तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भारत युवा को सपोर्ट करें। और तो हाजिर हूँ आज के सब क्रिकेट समाचार लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। तो ये जो नई तस्वीर देख रहे हैं आप थंबनेल में, है ना, नए बैटिंग कोच की है वो। उनका नाम सितांशु कोटक है। उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरफराज खान के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, क्या उन पर आरोप लगे हैं, और उन पर मैंने कल बात करना चाहता था लेकिन टाइम ही नहीं हुआ और दूसरे खबरों पर चले गए, दूसरे इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सब बस कचरा रायता फैल रहा है धीरे धीरे। उसके बाद आएंगे कुलदीप यादव जो फिट हो चुके हैं, और केविन पीटरसन जो अभी वो बता रहे हैं। तो केविन पीटरसन इंटरेस्टेड, रुचि दिखा रहे हैं बैटिंग कोच के लिए। तो उन पर भी आएंगे क्या कुछ उनका बैटिंग में अचीवमेंट है। और मेरे पसंदीदा प्लेयरों में से एक है केविन पीटरसन, केपी उनको शॉर्ट में बोला जाता था। सबसे पहले सितांशु कोटक जो बैटिंग कोच हैं अभी, तो वो कौन है, पहले उनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनको क्यों बैटिंग कोच बनाया गया है। और सबसे पहले जो घर इंग्लैंड से जो हार हुई, तो उसके वजह से बीसीसीआई खफा है। और ये जो बैटिंग कोच पकड़ कर लाए थे गौतम गंभीर जैसे अभिषेक नायर को जो पकड़ कर लाए थे, तो वो पसंद नहीं है। तो अभी बीसीसीआई फिलहाल नए बैटिंग कोच की तलाश। सितांशु कोटक अभी इसमें पहली पसंद लग रहे हैं। सबसे पहले सितांशु कोटक के बारे में लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप पढ़ना। तो उनकी क्या उपलब्धियां हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। सितांशु कोटक सौराष्ट्र के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 130 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले ने 15 शतक की मदद से 8061 रन निकाले। सितांशु का बल्लेबाजी का औसत 41 रन से भी ज्यादा का है। यही नहीं, लिस्ट ए में भी उन्होंने सितांशु कोटक जो है वो 42 से ज्यादा के औसत से 3083 रन बनाए हैं। तो आगे चलते हैं। सितांशु को अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। सितांशु कोटक की कोचिंग का भी अनुभव अच्छा खासा अनुभव है। और 2020 की रणजी ट्रॉफी में सितांशु ही सौराष्ट्र की हेड कोच बने थे और उनकी टीम चैंपियन भी बनी थी सौराष्ट्र, तो जहां से रविंद्र जडेजा खेलते हैं, है ना। तो सितांशु कोटक ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2019 में राहुल द्रविड़ की जगह ली थी। साल 2019 में जब राहुल द्रविड़ जब चीफ बने थे, है ना, तो राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ बने थे। तो इंडिया ए की जो कोचिंग है सितांशु कोटक ने की थी। और अब सितांशु कोटक की टीम इंडिया उनका जो अभी बैटिंग कोच के तौर पर लिया गया, वो अभी टीम इंडिया में होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग है। तो उनके सामने क्या बड़ी चुनौती है ना, चुनौती क्या है अब ये देखें। तो अभी ये प्रॉब्लम उनके सामने, सितांशु कोटक के सामने ये है कि सारे के सारे जो बैटिंग वाले हैं, मतलब सारे के सारे जो बैट्समैन हैं, वो अभी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। तो ये चुनौती उनके लिए काफी बड़ी है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय बल्लेबाजी की फॉर्म अच्छी नहीं है, जो मैंने बोला। खैर वो तो बात रेड बॉल की थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों के माइंडसेट और तकनीक को सही करना सितांशु के लिए आसान नहीं होने वाला। वैसे अगर सितांशु इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम के बैटिंग कोच बने रहते हैं, तो उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग यूनिट की हालत खराब है। तो मैंने बोला कि सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। खासतौर पर विराट कोहली की जो ऑस्ट्रेलिया दौर पर कई बार एक ही तरीके से आउट होना, बिल्कुल वो चौथे 5वें स्टंपर पर बार बार आउट होते पाए गए। और रोहित शर्मा का तो इतना बुरा हाल हो गया था कि 5 इनिंग्स में सिर्फ 30 ही रन बने, बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहे हैं वो, है ना। फुटवर्क भी काफी खराब हो गया है। केएल राहुल, शुभमन गिल भी रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। इंग्लैंड में तो बल्लेबाजों के लिए कंडीशंस और ज्यादा मुश्किल होती है। तो ऐसे में सितांशु कैसे इन दिग्गज बल्लेबाजों की फॉर्म को ट्रैक पर लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। इंग्लैंड में एकदम सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस रहेंगे। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि सितांशु कोटक इस चीज को कैसे संभालते हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई बैटिंग कोच बनने पर। तो देखते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहता है। अब आते हैं सेकंड न्यूज, जो केविन पीटरसन वाली न्यूज है। केविन पीटरसन वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन है।
बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर हैं और वो ऑर्थोडॉक्स शॉट भी खेलते थे, लेकिन जो स्विच हिट है, जो स्पिनर को एकदम से पलटी मार के अल्टी पल्टी शॉट बिल्कुल दबा के स्वीप मारते थे, रिवर्स स्वीप स्विच स्वीप मारते थे, क्या क्या इनोवेटिव शॉट्स खेले। और जो 2012 में इंग्लैंड ने इंडिया में सीरीज जीती थी तो उसके वो नायक रहे थे और 200 रन की पारी खेली थी एकदम रैन टर्निंग ट्रैक पर। तो उन्होंने तब तक इंडिया घर पर नहीं हारी थी, उसके बाद तो न्यूजीलैंड अभी तो व्हाइट वॉश करके चला गया। तो क्या जबरदस्त वो इंसान है और जबरदस्त वो फॉर्मर कैप्टन भी थे। केविन पीटरसन बिलोंग वो साउथ अफ्रीका से करते हैं, लेकिन खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड को उन्होंने 2012 में जो T20 वर्ल्ड कप, जो पहला किसी अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने कभी नहीं जीता, वो उनकी जो, हालांकि वो उस वक्त भी कैप्टन नहीं थे, पॉल कॉलिंगवुड थे शायद, तो लेकिन केविन पीटरसन उसमें भी एक अहम भूमिका निभाए थे। तो बहुत ही जबरदस्त चैलेंजिंग और बहुत ही फ्रंट मतलब तगड़े माइंडसेट वाले और बहुत ही अलग पर्सनैलिटी, जैसे युवराज सिंह है उनके ही तरह के वो माइंडसेट वाले प्लेयर हैं। तो इतना खेमे में होना, खेमे में रखना ही बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं लगता कि उनको अफोर्ड करेगी बीसीसीआई, क्योंकि उनकी डिमांड भी ज्यादा रहेगी और वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, सब कुछ बोल देते हैं। उन पर वो ड्रॉप इसीलिए किए गए थे इंग्लैंड की टीम में से, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड की, एंड्रू स्ट्रॉस उस वक्त कैप्टन थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि केविन पीटरसन जो टीम की कमजोरियां हैं, जो टीम की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, वो जाकर लीक कर रहे हैं। और साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो खुद साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, तो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी उनके साथ अच्छे दोस्ती है उनके साथ, तो वो उनको कुछ हमारे बारे में कुछ जानकारी हमको आउट करने की या फिर हमको फंसाने की लिंक उनको शेयर कर रहे हैं। तो लेकिन केविन पीटरसन ने इन बातों पर मना किया था। खैर उन पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैककलम, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल बहुत मैजिकल बल्लेबाज हैं। तो चल जाते हैं तो बिल्कुल एक तरफा कर देते हैं। और केविन पीटरसन भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है, एक कॉम्पैक्ट प्लेयर जिसको बोलते हैं, टेस्ट में भी, T20 में भी, वनडे में भी एक कंप्लीट प्लेयर है वो। तो उन्होंने अभी जब हाल ही में एक ट्वीट, मैं अब ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो ट्वीट में जब न्यू बैटिंग कोच इन सर्च लिखा हुआ था, तो उन्होंने उस पर सर्च ट्वीट करके लिखा हुआ था कि अवेलेबल। तो उन्होंने सरकाज़म में कही या फिर वो सीरियसली इंटरेस्ट, तो ये तो नहीं पता कि वो सीरियसली बोल रहे थे या फिर वो सीरियसली इंटरेस्टेड भी हैं इस चीज को लेकर, कोचिंग को लेकर, ये तो नहीं पता। लेकिन अगर वो कोच बनते हैं बैटिंग के तो बहुत अच्छा रहेगा। और इंग्लैंड का दौरा भी आने वाला है, मुझे नहीं लगता बीसीसीआई उन पर कुछ ज्यादा, वो थोड़े से मस्ती खोर है, वो मस्ती में अवेलेबल लिख दिया होगा। लेकिन अगर बनते हैं कोच, जैसे मैंने बोला, तो बहुत अच्छा रहेगा इंडियन टीम के लिए। और वो उनकी टेक्निक बहुत साउंड है और वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। और जो 2013 का दौरा था, एशेज सीरीज थी, इंग्लैंड जो 5-0 से हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, उस वक्त लगभग मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स रिटर्न कर गए, खेल छोड़कर भागा, मैदान छोड़कर, ग्रेम स्वान छोड़कर भाग गया, रिटायर ले गया। जोनाथन ट्रॉट जो थे हाल, तो जोनाथन ट्रॉट जो अफगानिस्तान के बैटिंग कोच है, वो जो 150 किलोमीटर की बाउंसर थी मिचेल जॉनसन की, उसको वो झेल नहीं पाए, वो रिटायरमेंट ले गए। तो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर उस वक्त रिटायर ले गए, लेकिन केविन पीटरसन झेले उस चीज को, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। तो बहुत ही तगड़े क्रिकेटर हैं वो। लेकिन यही जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हुई थी, उसकी वजह से इंग्लैंड ने उनको दरकिनार कर दिया था। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वो आते हैं कि नहीं। लेकिन वो मेरी बहुत पसंदीदा प्लेयरों में से एक है, उनकी पर्सनैलिटी भी, उनकी बैटिंग भी। खान की न्यूज के ऊपर सरफराज खान पर ये आरोप लगा था कि वो ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं वो लीक कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम, तो वो चीज पसंद नहीं आई उनको। गौतम गंभीर ने जो मेलबर्न हार के बाद कुछ अंदरूनी बातें, कुछ डांट फटकार लगाई थी टीम को, या फिर कुछ और निजी बातें दी थी जिनको सरफराज खान ने लीक किया था, ये बातें सर्कुलेट हुई है। तो इसमें सच्चाई कितनी है, कोई आगे भी नहीं आ रहा है, सरफराज को कोई बोल भी नहीं रहा है आगे। भाई आके इन चीजों को क्लियर तो करे कि क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, है ना। तो आगे अब सरफराज खान पर पिछले दिनों, मतलब कुछ साल पहले उन पर ये भी फिर से आरोप लगा था, जिन पर उनको मैच फीस भी काट दी गई थी 2 सालों तक, और उनको उस टीम में सिलेक्ट भी नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने सिलेक्टर्स को लेकर कुछ गंदे इशारे किए थे।
इसकी वजह से उनको टीम में नहीं रखा गया था। तो अब देखते हैं क्या फैसला बनता है अब वो सरफराज खान पर। और हालांकि ये 1.5 दिन पुरानी बात है, मैं ये चीज कल डिस्कशन कर सकता था लेकिन आज कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजों को कोई क्लियर नहीं कर रहा है। मुझे लगा था बस ये भी हवा में उड़ती उड़ती न्यूज है। और कल जो मैंने जसप्रीत बुमराह को लेकर बोला था, जसप्रीत बुमराह ने भी उस चीज का मजाक उड़ाया कि मेरे बारे में बेड रेस्ट तक बोल दिए। भाई इतना अनफिट नहीं हूं मैं, अनफिट हूं, मैच फिट नहीं हूं, लेकिन इतना भी अनफिट नहीं हूं कि सिर्फ बेड से उठ ही नहीं सकता। बेड पर दोपहर में कोई लगते हुए आंख किसी की झपकी लग जाए तो फिर न्यूज वो पढ़ते हुए नजर आए कि वो बेड रिडन हो गए हैं और बेड से उठ ही नहीं सकते। तो उन्होंने खुद ही उस चीज की चटकारे ली, बोलते कि भाई सम ऑफ द रूमर्स आर रियली मेड मी लाफिंग। तो वो खुद ही उस चीज को मजा लेते नजर आए, हंसते हुए नजर आए। और क्या रूमर करो तो कम से कम तथ्यों के साथ तो करो जिनको आप किया जाए। तो फिर ऐसी वजह से ये सब हुआ था। तो क्योंकि पिछले दिनों ये भी हुआ था कि मोहम्मद शमी को लेकर भी ऐसे कुछ बोले थे कि मोहम्मद शमी फिट नहीं है, फिर भी उनको घुटने में स्ट्रगल है, या फिर तो हैमस्ट्रिंग जो खिंची हुई है मोहम्मद शमी की, उन्होंने भी आकर मना किया मोहम्मद शमी ने, लेकिन हाल ही में वो बिल्कुल बीजीटी में खेलते हुए नजर नहीं आए। तो सबको ये अंदेशा था ये कि वो फिट हो जाएंगे, या आशा थी कि वो आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। 2 टेस्ट मैच, आखिरी के जो 2 टेस्ट मैच है वहां ये खबर आया था कि वो आखिरी के जो 2 टेस्ट मैच है वो वहां पर खेलेंगे, लेकिन वहां पर वो खेलते नजर नहीं आए। तो कभी कभार अफवाह भी सही नजर आती है। अगर अफवाह वो उन्होंने इतना ही खंडन किया था तो उनको खेलने के लिए भी आ जाना चाहिए था मोहम्मद शमी को फिर। तो इसका मतलब वो जो अफवाह फैलाई गई थी या फिर जो भी वो न्यूज थी वो सही थी। तो वी डोंट नो अबाउट जसप्रीत बुमराह कितने अनफिट हैं, लेकिन वो मजाक लेके बोल रहे हैं, मतलब वो फिट हैं, मैच फिट नहीं है। और ये भी खबर आई थी कि वो स्टार्टिंग के मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में मिस कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर जो इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे वहां तक अगर इंडिया जाती है तो वो खेल का हिस्सा बन सकते हैं। तो आई डोंट नो उनको लेकर क्या सोच रही है बीसीसीआई, फिट होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कुलदीप यादव को लेकर ये न्यूज आ रही है कि कुलदीप यादव अभी फिट हो गए हैं। कुलदीप यादव एक वाइटल हथियार होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, खासकर उन टर्निंग ट्रैक पर, वो यूएई के ट्रैक्स पर जो थोड़े से वेयर एंड टियर होने के बाद और जब कड़ी धूप में खेली जाएगी तो फिर वहां पर पिच जब डिटेरियोरेट होगा, पिच में दरारें आएंगी, तो जब वहां पर टर्निंग ट्रैक होगा वहां पर एक चाइनामैन बॉलर का होना कुलदीप यादव की तरह वो बहुत वाइटल होगा। तो वहां पर कुलदीप यादव का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल और वाइटल हो जाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त खुशी की खबर है कि कुलदीप यादव फिट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और वो T20 टीम का तो हिस्सा नहीं है जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है 22 तारीख से, लेकिन वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी के संभावित स्क्वाड में वो है, और उनको तो जरूर रखा जाएगा अलोंग विथ वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण एक लेग स्पिनर और एक चाइनामैन बॉलर, बहुत ही वाइटल, बहुत ही हैंडी रहेगा एक कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ जो 22 तारीख के बाद नहीं, जो वो वनडे की सीरीज होगी इंग्लैंड के खिलाफ, उनको पिक किया जाता है या नहीं। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखते आ रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को फिर से सपोर्ट करें, फिर से अनुरोध है आपका। तो प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब और डू शेयर। और फिर मिलते हैं कुछ दूसरे क्रिकेटिंग न्यूज के साथ और दूसरे क्रिकेट की खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, शब्बा खैर।